wanna leave this town. I'm saying whatever if you wanna go, I'm down. If we talk about the applications of biotechnology in the agricultural field, so we have many examples that enables the human beings to produce various kinds of genetically modified organisms. What are genetically modified organisms? All the organisms whose DNA or genetic material have been altered to produce some better effects, including plant cells, bacterial cells, fungal cell or animal cells, all are known as genetically modified organism. जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया गया है वो किया गया है प्लांट ऑर्गेनिजम्स का. प्लांट के अंदर अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे जो है अल्टरेशन किए गए हैं जिसके कारण बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोगों ने कुछ ऐसी वेराइटीज यहाँ पर डेवलप की है जो हमें अलग अलग फील्ड के अंदर जो है हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल, बायोटेक्नोलॉजी इनेबल्स अस टू प्रोड्यूस स्ट्रेस रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स, पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स और वेराइटी दैट हैव एफिशिएंसी इन मिनरल यूसेज. अगर कोई ज़मीन या कोई सॉइल जहाँ पर जो है मिनरल की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो कम मिनरल्स क्वांटिटी के अंदर भी किस तरह से क्रॉप्स बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है, ऐसी वैरायटी को भी जो है डेवलप किया जा चुका है. इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट जो है एक मेजर यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी का इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. हम लोग अगर इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर कोट करें तो आ जाते हैं यहाँ पर गोल्डन राइस डेवलपमेंट, बीटी कॉटन और आरएन इंटरफेरेंस. एक एक करके हम लोग सभी को जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट करके ऐसे कौन से जो है वेराइटीज डेवलप किए गए हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो आता है गोल्डन राइस. राइस जो कि स्टार्च का जो है एक बहुत बेटर सोर्स होता है, लेकिन अलॉन्ग विथ कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर और भी कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता है. तो हम लोगों ने क्या किया, और द साइंटिस्ट हैव ट्रांसफर्ड अ बीटा कैरोटीन जीन इनटू द राइस प्लांट. जब राइस प्लांट के अंदर बीटा कैरोटीन जीन जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और बीटा कैरोटीन जीन क्या बनाएगा यहाँ पर, द बीटा कैरोटीन जीन प्रोड्यूसेस बीटा कैरोटीन विच इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए. The beta carotene also induce or impart a yellow color to the rice. तो यहाँ पर जो है इसको गोल्डन राइस इसलिए ही कहा जाता है बिकॉज जो राइस रहता है उसका कलर थोड़ा सा हल्का येलो कलर का होता है, और ये येलो कलर होता है, ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए विच इज बीटा कैरोटीन. तो जब कोई पर्सन जो है गोल्डन राइस को कंज्यूम करता है तो बीटा कैरोटीन को वो बदल देता है विटामिन ए में, और ऐसे पर्सन को जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बचाया जा सकता है. इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल या मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हमारे सामने बायोटेक्नोलॉजी का आता है वो है प्रोडक्शन ऑफ बीटी प्लांट्स. बीटी प्लांट्स में अगर हम लोग बात करें तो ऐसी बहुत सारी प्लांट वेराइटीज है जिनको जो है बीटी प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जाता है. लेकिन उनको समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि बीटी प्लांट्स होते क्या है. Any plant variety that are having a gene from the bacteria Bacillus thuringiensis for the production of cryprotein. बैक्टीरिया की एक वेराइटी या स्पीशीज होती है जिसका नाम होता है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, और ये एक तरह का कॉमन पैथोजन है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ पेस्ट इंक्लूडिंग कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस एंड लेपिडोप्टेरेंस. जब इस बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस को स्टडी किया गया तो पाया गया कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक जीन होता है जिसको कहा जाता है क्राइजीन. ये क्राइजीन जो है एक इनएक्टिव प्रोटीन बनाता है जिसको कहा जाता है क्रिस्टल प्रोटीन और क्राई प्रोटीन. ये जब क्राई प्रोटीन किसी इंसेक्ट्स या पेस्ट के मिड गट में जाता है तो वहां पर जो है ये मिड गट को जो है परफोरेट कर देता है बाय चेंजिंग इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द मिड गट. और जब ऐसा होता है तो जो भी इंसेक्ट होता है उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और उस इंसेक्ट की जो है डेथ हो जाती है. जब हम लोगों ने इस चीज़ को जो है स्टडी किया और जाना कि ये चीज़ जो है इंसेक्ट्स की डेथ कॉज कर सकती है, तो हमने इसी चीज़ का यूज़ करके जो है बीटी प्लांट्स का जो है डेवलपमेंट किया. अलग अलग प्लांट्स के अंदर जो है क्राइजीन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसके कारण जो है यहाँ पर अलग अलग वेराइटी ऑफ बीटी प्लांट्स, फॉर एग्जांपल बीटी ब्रिंजल विच वाज द फर्स्ट बीटी प्लांट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया.
इसके बाद अगर हम लोग देखें तो बीटी पटेटो, बीटी टमेटो और बीटी कॉटन जो है ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनको जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है प्रोड्यूस या बनाया गया है। इन सभी के अंदर जो है क्राई जीन को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है प्लांट के अंदर फ्रॉम दी बैसिलस thuringiensis, और ये जब जीन प्लांट सेल के अंदर जाके एक्टिवेट होता है तो ये वहां पर बनाने लग जाता है क्राई प्रोटीन विच इज इन द इनएक्टिव फॉर्म। When a pest including कोलियोप्टेरन और लेपिडोप्टेरन और डिप्टेरन, इनके अंदर जो है अलग अलग इंसेक्ट्स आ सकते हैं जैसे कॉटन बॉलवर्म और कॉर्न बोरर, इस तरह के इंसेक्ट जब इन प्लांट्स को जो है डैमेज करते हैं और उनकी लीफ को जो है कंज्यूम करते हैं तो लीफ के साथ साथ उनकी मिडगट के अंदर चली जाता है इनएक्टिवेटेड क्राई प्रोटीन। जब ये इनएक्टिवेटेड क्राई प्रोटीन उसकी मिडगट में जाता है तो वहां पर उसकी एल्कलाइन पीएच होने के कारण ये एक एक्टिव क्राई प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही एक्टिव क्राई प्रोटीन जो है उस इंसेक्ट्स की मिडगट को जो है या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है परफोरेट करना शुरू करता है और डैमेज कर देता है। एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड ड्यू टू ऑफ द स्टारवेशन। Tell me, babe, wanna leave this town? I'm saying, whatever, if you wanna go, I'm down. Darling, we'll make a bigger thing.